हम डिस्कस करते हैं अपने पहले कंपनी के बारे में जिसका नाम है रैक लिमिटेड। और रैक इज़ अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर involves in the financing project in the complete power sector value chain from generation to distribution। तो बेसिकली रैक लिमिटेड जो कंपनी है ये बेसिकली फाइनेंसिंग का काम ज़्यादा है इनका। ये लोन ज़्यादा देते हैं पावर सेक्टर्स कंपनीज़ को, फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट इन द कंप्लीट पावर सेक्टर वैल्यू चेन फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये एक हाई डिविडेंड यील्ड शेयर है ये। ओके, जिसका प्राइस अभी 124 चालू है फ़िलहाल। एंड अगर इसके कुछ रेशो के बारे में बात करें तो जैसे कि इसका मार्केट कैपिटल 24,440 करोड़ है जो काफ़ी कम है। ओके, करंट प्राइस 124 है। ओके, हाई एंड लो की बात करें तो 169 का हाई है एंड लो 117 जो फ़िलहाल मार के आया है। स्टॉक की पी की बात करें तो 2.49 है। ओके, बुक वैल्यू की बात करें तो 243 है। ओके, तो बुक वैल्यू फ़िलहाल है इसका मेंटेन है, तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जैसे अगर बुक वैल्यू अगर 124 से कम रहता ना तो ये अपने शेयर के लिए नेगेटिव रहता, बट बुक वैल्यू 243 है और अपना करंट प्राइस 124 है, तो ये एक अच्छा साइड है कि मार्केट वहाँ तक रीच कर सकता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो जैसे मैंने बोला डिविडेंड यील्ड के बारे में हम बात करें और वो 10.3% है। ओके, एज अ परसेंटेज वाइज वो काफ़ी अच्छा है। ओके, जैसे मैंने बोला था परसेंटेज, मैं अगर कंसिडर करूँ डिविडेंड यील्ड अगर अच्छा किसी शेयर के बारे में तो मैं इसे 6 एंड 7 के अबो सभी इस परसेंटेज में आने वाले सभी शेयर्स अच्छे हैं एज अ डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू। ROCE की बात करें तो 9.29% है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है, 21.3% है। एंड फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है। डेट टू इक्विटी है 7.0। ओके, अगर हम इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.51 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो जैसे मैंने बोला बुक वैल्यू इसका ज़्यादा है एंड स्टॉक का प्राइस कम है, तो ये एक अच्छा साइन है हमें शेयर के लिए एक अच्छा साइन है। स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 10.27%। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, कंपनी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा दे रही है। द कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 37.16% का। तो कंपनी डिविडेंड भी, देखिए सीधी सी बात है, कंपनी डिविडेंड पे कर रही है इसलिए डिविडेंड यील्ड अच्छा है। ओके, अगर कुछ डिसएडवांटेज की बात करें तो कंपनी हैज़ अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। द कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ कॉस्ट। तो कंपनी के ये दो डिसएडवांटेज है। ओके, एडवांटेज किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी अच्छी है वो है खाली डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड। तो इस बेसिस पर अगर आपको बाई करना है आप लार्ज क्वांटिटी बाई करके रख दो, आपको उसके डिविडेंड ही से ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम अपने सेकंड शेयर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस है 121 एंड आज के दिन में 2.34% डाउन था। तो कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं। द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ एन महारत्न कंपनी कंट्रोल बाय GOI that has a business interest straddling the entire hydrocarbon value chain from refining, pipelining, transportation and marketing of petroleum products and R&D, exploration and production, marketing of natural gas and petrochemical। तो इनका इतने सब बिजनेस में एंगेजमेंट है। ओके, इट हैज़ द लीडरशिप पोजीशन इन द ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम मार्केटिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। तो इसके मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो है 1,13,723 करोड़ का। तो जहाँ पे हमने इससे पहले वाले रैक का देखा था वो बहुत ही कम है, इससे डबल या ट्रिपल इसका मार्केट कैपिटल है, बट शेयर प्राइस बोलेंगे तो उससे ही कम है। ओके, करंट प्राइस इज़ 121। हाई की बात करें तो 142 है, लो की बात करें तो 86 है। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है। 140 इसका हाईएस्ट है अभी तक का। स्टॉक की पी की बात करें तो 4.14, बुक वैल्यू की बात करें तो 136, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 9.93%। जैसे मैंने बोला कि मुझे 6 एंड 7 के ऊपर जितने भी डिविडेंड यील्ड आएंगे वो काफ़ी अच्छे डिविडेंड यील्ड है। तो इसका है 9.93, ऑलमोस्ट 10% का। ROCE की बात करें तो 14 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.9%।
फेस वैल्यू है 10, डेप्थ टू इक्विटी है 0.85। ओके, तो डेप्थ टू इक्विटी की अगर बात करें तो अगर किसी भी शेयर का 0.85 मतलब ज़ीरो में है देन ओके, इतना चल सकता है। ओके, अगर कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो कंपनी का अगर हम एडवांटेज की बात करें तो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.8 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो जैसे इसके बुक वैल्यू से ये भी स्टॉक कम है। स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 9.93%। कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग टू गिव अ गुड क्वार्टर। ओके, तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 1.1% over past 5 year. The company has a low return on equity of 13.53 for the last 3 years. The company might be capitalizing the interest cost. ओके, द कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट भी कैपिटलाइज कर रही है, इसके वजह से ये एक डिसएडवांटेज है कंपनी के लिए। ओके, तो ये था रिव्यू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। शेयर का प्राइस कम है बट डिविडेंड काफ़ी अच्छा दे रहा है। ओके, तो सेम लॉजिक, क्वांटिटी होल्ड करो एंड डिविडेंड के मज़े लो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने थर्ड शेयर के बारे में, जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। तो जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड एक मोनोपोली स्टॉक है जो कोल में डील करती है। तो एक लौता एक कंपनी है जो कोल के अंदर डील करती है, और ये यहाँ तक अपने कोल का यूजेस ज़्यादा करके पावर एंड स्टील सेक्टर में ये होता है, एंड सीमेंट कंपनी, फर्टिलाइज़र्स, ब्रिक्स में ज़्यादा कोल का यूज़ होता है उन्हें बनाने में। तो बेसिकली एक मोनोपोली स्टॉक है, अकेला डील करता है, तो एक अच्छा स्कोप है इसके अंदर जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, करंट प्राइस की बात करें तो 180 पे चल रहा है, आज के दिन में 0.77% डाउन था। ओके, हम अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो सेम 1,11,145 का इसका मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस की बात करें तो 180 है। हाई एंड लो की बात करें तो 204 से है इसका हाई, और लो है 123। स्टॉक की पी की बात करें तो 7.29 है। बुक वैल्यू इसका 65.5 है, तो अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा में ट्रेड हो रहा है ये। और डिविडेंड यील्ड की बात करो तो 8.87% है। ROCE की बात करें तो 46.1% है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 37% है। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे बढ़ गया है बाकी शेयरों से, तो ये एक अच्छा कंपनी के लिए अच्छा न्यूज़ है। फेस वैल्यू 10, डेप्थ ऑन इक्विटी 0.08 है, जो मैं ना के बराबर समझता हूँ। अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ। तो सबसे बड़ा ये है कि कंपनी ने अपने कर्जे कम कर दिए। कंपनी ने ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री हो रही है कंपनी। स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 8.87%, और डिविडेंड यील्ड जैसे जिस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज हमारा वीडियो है वो काफ़ी अच्छा है, और ये कंपनी के लिए एक एडवांटेज है। द कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, एंड द कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 56, और डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 56.04 का इसका डिविडेंड पे आउट है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -3.0% ओवर पास्ट 5 ईयर। डेटर डेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 51.48 टू 79.56। promoters holding has decreased over last 3 years, -6.78। तो एज अ डिविडेंड यील्ड के प्रोस्पेक्टिव से ये शेयर बेस्ट है, आप ये देख ही सकते हैं। एक मोनोपोली स्टॉक है और फ्यूचर के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, जिसके बारे में आप लोग ने सुना ही होगा। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इज़ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी विच इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बेसिकली आपको जैसे ने आपने देख ही लिया इसका डील किस में मेजरली, जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर है, पेट्रोल में है उसके अंदर है। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल 78,017 करोड़ का है। करंट प्राइस 360 है। मार्केट ने हाई मारा है 503 एंड लो मारा है 331। और स्टॉक की पी की बात करें तो 5.71% का इनका है, और बुक वैल्यू 223। तो बेसिकली ये बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा है। डिविडेंड यील्ड है 12.2%। तो अभी तक के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है डिविडेंड यील्ड के लिए, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो डिविडेंड यील्ड के लिए यहाँ पे। ओके, ROCE की बात करें तो 18% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 27.8 है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है, डेप्थ टू इक्विटी 1.20 है, तो भी चलेगा। ओके, जैसे कि बोला कि डिविडेंड यील्ड इसका 12.2 है, काफ़ी अच्छा है।
तो आपको एक बोलते हैं ना, एक अगर आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, कुछ नहीं कर, अगर आपको फ्री में पेट्रोल चाहिए तो आपको लिए एक ऑफ़र है। ये सीरियसली मजाक नहीं है। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, ओके, आप बीपीसीएल के खाली 2 से 2500 के शेयर, 2000 या 2500 शेयर लेके अपने पास रख लो, एंड पूरी ईयर का अगर डिविडेंड कैलकुलेट करोगे आपको 40 to 50,000 इसका डिविडेंड मिलेगा। आपने क्या किया है, आपने अपना मनी इन्वेस्ट करके रखा है और 40 to 50,000 इन्वेस्ट करके आपको ईयरली मिल रहा है एज अ डिविडेंड। तो अगर आप वो पैसे को रोज़ का भी अगर 1 लीटर आप पेट्रोल भराते हो तो पूरे साल भर आपको चलेगा। तो ये था बीपीसीएल के बारे में हमारा। तो हम इसके थोड़े एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो प्रोस की बात करें तो स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड, तो 12.23। द कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग अ गुड टू गिव अ गुड क्वार्टर। द कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 85.47%। अगर डिसएडवांटेज की बात है, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.15% ओवर पास्ट 5 ईयर। Company might be capitalizing the interest cost. Earning include other income of 10,966.06 करोड़। तो एक डिसएडवांटेज है इसके अर्निंग में, अदर इनकम भी एडेड है। तो अदर इनकम में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे एसेट बेचा, कुछ और लैंड बेचा, कुछ और बेचा, उसके पैसे इंक्लूडेड है। तो ये थे टोटल 4 डिविडेंड, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके रख के और डिविडेंड का मज़ा ले सकते हो। ओके, सिंपल। आपको अगर ट्रेड नहीं करना, आप इन चारों में से किसी में भी इन्वेस्ट करके छोड़ दो, एक अच्छा क्वांटिटी बाई कर लो, जैसे 3,000, 4,000, 5,000। आपको अगर डिविडेंड 5 रुपया भी मिलता है तो आपको 5,000 शेयर इंटू 5 हो जाएगा, तो सीधे 25,000 रुपीज़ आपको एक बार में मिलेगा। अगर 4 क्वार्टर रहते ईयर में, 4 बार में आपको यही सेम आया, आप 1 लाख रुपीज़ ऐसे कमा रहे हो। तो बेसिकली फंडा क्लियर है। बेस्ट डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो और बैठे बैठे कमाओ। तो ये था मेरा रिव्यू, 4 शेयर के बारे में हमने रिव्यू किया। तो बेसिकली आपको अगर वीडियो अच्छा लगे रहे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मैं ऐसे ही मेरे नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिले और आप इसका यूज़ कर सको।